चलिए भाई साहब, तो पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ रहा था? बीमा का उपयोग कैसे कैसे करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे भी किसी सूत्र का बीमीय रूप से सत्य है कि नहीं इस बात का जांच करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, जब कोई भी फॉर्मूला बनाया जाता है, कोई भी साइंटिस्ट अगर रिसर्च करते हैं और कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से सत्य होने के लिए दो बातों का होना जरूरी होता है। दो बातों का होना जरूरी होता है। वो दो बातें क्या क्या होती है? पहला, कि वो फॉर्मूला व्यवहारिक रूप से सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहारिक रूप से सत्य होना चाहिए, मतलब वो व्यवहार में होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खाली व्यवहार में सत्य हो जाने से काम नहीं चल जाएगा, उसको बीमीय रूप से भी सत्य होना चाहिए। तो बीमीय रूप से सत्य होने के लिए क्या बताया था कि प्रत्येक पद की बीमा कैसी रहनी चाहिए? एक समान। क्यों रहनी चाहिए भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का नियम। क्या? कि हम लोग जोड़ या घटा केवल वैसे ही पदों को सकते हैं जिसका प्रकृति क्या हो? एक जैसा हो, जिसका बीमा क्या हो? समान हो। लेकिन गुना या भाग में आप किसी को भी किसी के साथ गुना और भाग कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है अपने इस टॉपिक में, वो गुना और भाग के लिए सही नहीं है। गुना और भाग में काम नहीं करेगा, केवल किस में काम करेगा? जोड़ और घटाव में। तो जोड़ और घटाव में क्या? तो प्रत्येक पद का बीमा कैसा होना चाहिए? एक समान। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कितने उपयोग पढ़ लिए थे पिछले दिन? 3 उपयोग, है ना। 2 ही पढ़े थे, 2 पढ़े थे। चलिए, तो आज आज उसका क्या करते हैं? हाँ, दूसरा कलर से बोलो। तुम्हारा पसंद कौन सा? ये वाला, व्हाइट वाला, ये वाला? ओम शांति। गधे, कलर का समझ तुमको क्या आएगा? इधर से बोलो जी। ये वाला? चलो, अच्छा सुनो, कलर का पसंद तुम लोग बताने लगते हो तो हमको शक होने लगता है कि पुरुष हो कि महापुरुष हो गए हो। चलो सुनो, चलो भाई। तो पिछले दिन मैं 2 चीज उपयोग बताया था आपको। क्या? पहला बताया था कि किसी भी भौतिक नियतांक का बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाए, और दूसरा बताया था क्या? कि बीमीय सूत्र के सहायता से किसी भी भौतिक राशि का सत्यता जांच करेंगे कैसे। क्लियर है बातें? आज का तीसरा उपयोग लिखो। आज का जो तुम्हारा तीसरा उपयोग है वो है क्या? कि बीमीय सूत्र के सहायता से, क्या? बीमीय सूत्र के सहायता से राशि को मात्रकों के एक पद्धति से, मात्रकों के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। देखिए कि 3 तरह का पद्धति हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक था क्या? एफपीएस, एक दूसरा था क्या? और तीसरा था क्या? एमकेएस। तो भाई साहब, अगर आपको कोई आदमी बोले कि 1 न्यूटन बल है, क्या है? 1 न्यूटन बल है। अब आपको पता है कि ये न्यूटन जो है वो कैसा पद्धति है? एमकेएस। और कहे इसी बल को क्या करो? बदलो तुम किस चीज में? डाइन में। किसको बदलो? डाइन में। अब ये डाइन कैसा मात्रक है? तो ये डाइन है कैसा? सीजीएस मात्रक। मतलब अगर आपको बोला जाए कि एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है, जैसे तुम लोग जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1 सेकंड बराबर कितना होता है? 60 सेकंड।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड। 1 सेकंड बराबर कितना होता है? 1 ही सेकंड, ठीक है। अब देखो कि अब इसको क्या करना है, आपको एमकेएस से बदलना है, किस चीज में? सीजीएस में। तो कैसे बदलना है, एकदम तरीका से सोचो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि जो बल फोर्स है उसका बीमीय सूत्र तुमको पता है, कितना होता है? MLT-। अब देखिए कि हम अगर बात करें, ये होता है MLT-2। नया पेज ले लूं, नया पेज ले लूं। देखिए क्या है कि जो बल है उसका बीमीय सूत्र कितना है बेटा? MLT-2। अब तुमको बदलना है, 1 न्यूटन को बदलना है बराबर डैश डाइन, कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। इसका मतलब आपको बदलना है ये जो पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां क्या है? एमकेएस पद्धति है। और इस एमकेएस पद्धति को बदलना है तुमको किस चीज में? सीजीएस में। तो इधर रखते हैं एमकेएस को और इधर रखते हैं सीजीएस को। तुमको पता होगा कि एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम, और इतना पता है। तो भाई साहब ये बताइए कि जो बल का बीमा अगर MLT-2 होता है, इसका मतलब मास एमकेएस में किस में होगा? लेंथ किस में होगा? और टाइम किस में होगा? तो देखो, तो एमकेएस पद्धति में लिखा हुआ है m उसका पावर 1, मतलब अगर हम 1 न्यूटन लिखें तो 1 न्यूटन बराबर 1 मीटर, इसका पावर कितना? 1 गुने लेंथ। अच्छा पहले मास लिखना था ना, तो पहले मास लिखना था, तो इसको लिखो कितना? 1 kg। कितना? 1 kg इंटू 1 मीटर और इंटू 1 सेकेंड, और इसका पावर कितना? कोई दिक्कत है तुमको? नहीं कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो तुम्हारा कहानी है वो किस में है? एमकेएस में है। इसी को देखो, एक 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 को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अब इसी को बदलना है किस में? सीजीएस में। तो अगर इधर बात करेंगे किस चीज का? सीजीएस पद्धति का। तो सीजीएस पद्धति में भी तो भाई बल का अगर बीमीय सूत्र का बात करें तो बल का बीमीय सूत्र तो यही होना चाहिए, MLT- होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो कि अगर हम यहां पर इस 1 kg को लिखें तो इस 1 kg को कितना ग्राम लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? पावर कितना? पावर कितना? 1 यार। m का पावर कितना है? अच्छा अगर लंबाई को लिखना है तो देखो, तो वहां मीटर में है, तो यहां किस में लिखना होगा? कितना सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में? पावर कितना? अच्छा ग्राम लिख दिए हैं, चलो ये कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अगर टाइम को लिखना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को कितना लिखेंगे? 1 ही सेकेंड, और इसका पावर है कितना? अब देखो सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये 1000 इधर हो गया ग्राम, गुने ये हो गया 100 कितना? सेंटीमीटर। और ये नीचे देखो टाइम का पावर माइनस में है, तो अगर नीचे लिखेंगे तो इसको 1/सेकेंड का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? देखो इस 1000 को और इसको, तो 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, सीधे 10 का पावर 5 लिखो। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में बदल गया। और इसी को कितना बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसका मतलब कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? किसके सहायता से बदल दिए? बीमीय सूत्र के सहायता से। बातें समझ में आई कि नहीं? तो अगर मात्रकों के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है तो सबसे पहले उसका बीमीय सूत्र देख लो। एक तरफ एमकेएस में देखो कि कह रहा है 1 न्यूटन को, तो 1 न्यूटन का मतलब हुआ 1 kg मास को 1 मीटर और 1 सेकेंड, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ सीजीएस में बदलना है, तो यहाँ 1 kg के बदला में कितना ग्राम लिखेंगे? 1 मीटर के जगह पर कितना सेंटीमीटर? लक्की, लक्की है कोई? जाओ भाई बाहर बुला रहा है। अब देखो कि 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर लिखेंगे और 1 सेकेंड को कितना लिखेंगे? 1 ही सेकेंड। सेकेंड में तो बदलाव होना ही नहीं है। अब -2 है तो नीचे आ गया, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट को यूनिट के साथ कर दिए, और ये देखो अब पूरा सीजीएस में है।
सीजीएस में ही इसका मात्रक क्या होता है, बदल गया। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। सर कुछ और करके दिखाइए, मजा नहीं आ रहा है तो कुछ और करके देखो। देखो ऊर्जा, ऊर्जा का नाम सुने हुए हो क्या भाई, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ml/t-। अब तुमको कह रहा है कि ऊर्जा का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है, एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है उसको क्या बोलते हैं, जूल। इसको क्या बोलते हैं, जूल। और जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है इसको क्या बोला जाता है, अर्ग। तो अगर तुमको कहेगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 1 जूल बराबर कितना अर्ग। अब इसको बदलना है किसके सहायता से, डायमेंशन फॉर्मूला के सहायता से। जूल को किसमें, अर्ग में। तो जूल के बारे में पता है, ये एमकेएस मात्रक है तो एसआई, लेकिन एमकेएस ही है क्योंकि एमकेएस को ही एसआई के रूप में अडॉप्ट किया गया। और सीजीएस में क्या होता है इसका मात्रक, अर्ग। अब 1 जूल को बदलना है अर्ग में, तो सबसे पहले तुमको ऊर्जा का, जो तुम्हारा ऊर्जा है, इस ऊर्जा का तुमको बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। पता है कि नहीं है, कितना, ml/t-, इतना ही होता है। अब देखो कि 1 जूल का मतलब कितना हुआ, तो 1 जूल का मतलब हुआ कि यदि 1 kg, मास को कितना लिखेंगे, 1 kg, पावर कितना है, लेंथ में कितना, 1 मीटर, पावर कितना है, और टाइम में कितना है भाई, 1 सेकेंड, और पावर कितना है। क्लियर। अब इसी को बदल देना है किसमें, सीजीएस में। तो केजी के जगह क्या लिखेंगे, ग्राम, मीटर के जगह क्या लिखेंगे, और सेकंड के जगह आ जा सीजीएस में। अब सीजीएस में देखो कि अगर सीजीएस में इसी 1 kg को लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1000, पावर कितना है, कोई दिक्कत। अगर इसी में तुमको 1 मीटर को लिखना है तो कितना लिखोगे, पावर कितना है, और 1 सेकेंड को लिखना है तो कितना लिखोगे, पावर कितना है। अब देखो भाई ये 1000 ग्राम तो तुम्हारा 1000 ग्राम ही रह जाएगा, लेकिन इस 100 सेंटीमीटर को जब स्क्वायर करोगे तो 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 1/सेकेंड का पावर -2 है तो 1 सेकेंड का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो नंबर को गुना करो तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो, कितना जीरो हुआ, 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या, अब यही क्या है, देखो यही क्या है, सीजीएस है। तो सीजीएस है तो भाई साहब 1 जूल बराबर कितना लिखेंगे, 10 का पावर 7 अर्ग। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो बीमीय सूत्र के सहायता से कितने आसानी से हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदल दे रहे हैं। बातें समझ में आई कि नहीं, बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो हम देखना, अच्छा कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनका आज पहला दिन है, पहले दिन वाले लोग, पहले दिन वाले 4 लोग। चलिए आप 4 लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बुझा नहीं रहा होगा। अच्छा ये लड़का कह रहा है, मतलब नहीं भी बुझा रहा है और बुझा भी रहा है, तो बुझा मेरे डर से रहा है और नहीं बुझा रहा है, ये स्वाभाविक बात है। देखिए बेटा बात है ऐसा कि क्लास थोड़ा सा आगे निकल चुका है, ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब पीछे जो चीज़ें पढ़े हैं उनका हम लोग अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं बुझाना है। अगर 11th में नहीं पढ़े हो थोड़ा भी तो नहीं बुझाना है, लेकिन अगर 2-3 दिन 4 दिन तुम क्लास करोगे लगातार तो फिर तुम पटरी पे आ जाओगे, तुमको बुझाने लग जाए, यही सत्य है। अच्छा ऐसे लोग जो क्लास कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, उनमें से कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं बुझा रहा है, सब बुझा रहा है, डर से हो जाए, एक बार कॉपी चेक हो जाए, एक बार कॉपी चेक हो जाए। चलो भाई साहब नोट्स का कॉपी दिखाओ, निकालो सब नोट्स का कॉपी, एक बार निकालो, रिकॉर्डिंग रोकते हैं, निकाल दो। दिखाइए तो जरा सा कॉपी, तुम दिखाओ, दिखाओ कॉपी, सबका कॉपी नहीं देखेंगे, दिखाओ बाकी। चलिए ठीक है, 1 सेकेंड, सबका कॉपी नहीं देखेंगे, सबका कॉपी देखने लगेंगे तो शाम हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लिए है, चलिए ठीक है,
चलो जी कॉपी दिखाओ। आए थे पिछले दिन? नहीं क्या कल कल से आ रहे हैं तो नोट्स क्यों नहीं लिखे? कब लिख लेंगे? देखो जिसको जानते हैं और वो अगर धरा गया बिना कॉपी का, बहुत पिटाएगा बेटा। चलिए ठीक है, दिखाओ कॉपी दिखाओ। ठीक है, थोड़ा राइटिंग सुधारो। चलो जी कॉपी दिखाओ तो शुभम। अब याद हो गया ना तुम्हारा नाम? बाकी कल वाला क्यों? कॉपी क्यों नहीं है जी? हाथ निकालो। क्या? एक सेकंड एक सेकंड सुनो। आज पहला बार और अंतिम बार छोड़ रहे हैं। आप लिखे हैं कॉपी या नहीं लिखे हैं उससे कोई मतलब। चलिए भाई साहब आप दिखाइए तो। ठीक है, आप दिखाइए। आप एब्सेंट थे? आप तो रेगुलर आ रहे हैं। कल एब्सेंट थे? कल से पहले का कॉपी दिखाइए। क्यों नहीं लाए हैं? अरे नहीं मालूम था? मनीष सर अंधाधुंध बैटिंग कर दिए हैं, तुम लोग कह रहे हो मालूम ही नहीं था क्या जी? इधर कल से आ रहे हैं। चलो दिखाओ कॉपी दिखाओ। लिखा हुआ है ना? हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे यहाँ के रमन जी से मिल लीजिए वहाँ बाहर। दिखाओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अतीश, नितेश। डेली आते हो? हाँ डेली आओ। तो एक ही दिन का लिखा हुआ है यार, रफ कॉपी है। रफ कॉपी से काम चलेगा? इधर दिखा दिए हैं आप लोग। चलो थोड़ा सा महिला विभाग में आने दो। बच गया तुम आज, बच गया। कौन नहीं लाया है? तुम भी नहीं लाया है बेटा? ये सब तो गेटवे का नाम हंसाएगा तुम लोग जी। हैं? इधर दिखाइए तो, महिला विभाग में। चलिए ठीक है, कम लिखा हुआ है। हाँ उतना ही है। दिखाओ जी, तुम दिखाओ तो। धीरज की सिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान? साक्षी? साक्षी तो दुगो हो गई तब। चलो ठीक है, ठीक है। आप दिखाइए। मुस्कान फेयर कॉपी नहीं लाते हैं, कल चेक करवाइए सारा। तुम दोनों का कॉपी दिखाओ। क्यों नहीं लाए हैं? नहीं पता था? पिटा जाइएगा अगले दिन से। इधर आप लोग का पहला दिन है। अरे चार ही लोग थे पहले दिन में, दो ये था पीछे और इधर से एक आदमी। आप ही दोनों हैं क्या जी? हैं? ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं? अरे पूरा इलाका में पोस्टर छप गया है ग्रुप का, तुम ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है? अच्छा, मोबाइल है, स्कैनर काम नहीं कर रहा है? ला, लिंक भेज देना जी। सुनिए, ग्रुप का लिंक किसके? शांति शांति। ग्रुप का लिंक किसके पास है? किसी एक से मिल लेना, जुड़ जाना। अच्छा, हाँ जी, तुम भी नहीं लिखा है? दिखाओ कॉपी दिखाओ। घर पे लिखे हुए हैं सर, हम भी ससुराल में पढ़ाए हैं सर। चलो, नवीन भी नहीं लिखा है। देखो जिसको जानते हैं और जिसको पहले से भी पढ़ाए हैं, वो धराएगा तो ओकरा 5 लाठी ज्यादा मारेंगे। अब सोच लो, ही लाठी से 5 लाठी लग गया तो कहाँ जाएगा जो? ई कभी उठा के देख लेना, 1 किलो वजन है इसका। उठा के देख लेना कभी। चलो सुनो, देखिए बेटा, बात है ऐसा कि इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी लिख के लाए हैं ईमानदारी से? जो लिख के लाए हैं करीब करीब आधा से कम, ठीक ना?
हाथ गिरा दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो बहाना मारे हैं कि घर पे कॉपी है? लिखा हुआ है ईमानदारी से, ईमानदारी से घर पे लिखा हुआ है। अब देखो इसका हाथ दूसरा पकड़ के इसे उठा रहा है। अरे अपना हाथ उठाना है यार। 4-5 लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉपी नहीं है? लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। ईमानदारी से कितने लोग नहीं लिखे हैं? ईमानदारी से बोलिए। 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 10, 10, 12 लोग। इसमें से भाई साहब कल लास्ट डेट है, कल छोड़ रहे हैं। अगर परसों कॉपी चेक किए और आप लोगों के पास कॉपी किसी के पास भी नहीं मिला तो बहुत पिटाइएगा। आज मंगल है, कल ही तो सरस्वती पूजा भर का टाइम मिल गया आपको, ये मान लीजिए। हैं? सुनिए, सारे लोगों का कॉपी हमको अपडेटेड चाहिए। सारे लोगों का कॉपी अगले दिन से अपडेटेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो सुनो, सीधा सा बात है क्या कि क्लास में कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, हाँ वो है तो ज्यादा बेहतर है। जिनके पास 11th का फेयर है उनके पास नो डाउट कोई हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा लिखा हुआ है, क्वेश्चंस किया हुआ है। देखो अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं और सुनो बता रहे हैं क्या नुकसान क्या है आपका। ये सुनिए बेटा कि अगर कॉपी आप डेली नहीं लिखिएगा ना तो 4 दिन 5 दिन के बाद आप पर बोझ हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं लिख पाइएगा। हम आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, हम आपके साथ हमेशा। तो घर पे अगर पढ़ने का मन हुआ तो सर को फोन करोगे कि सर वीडियो भेज दीजिए। कल हमको एगो फोन आया, सुनो, कल हमको एगो फोन आया तुम्हारे ही बीच में से किसी का कि सर 12th में अगर 100 में 100 लेके आ गए तो बुलेट मिलेगा। हम कह साला इतना हक से तो हम दहेजो नहीं मांगेंगे यार, तुम लोग बुलेट मांग रहा है। 4 चक्का दे देंगे का एरोप्लेन दिलवा देंगे। चलो हाँ ऐसे ही कह रहा है कि सर 100 में 100 नंबर ले आए तो बुलेट मिलेगा क्या जी? अरे तुम 100 में 100 ले आएगा तो इलाका में तुम्हारा नाम हो जाएगा। एगो बड़ा सा होर्डिंग बनवा के छपवा देंगे कि देखो 100 में 100 लेकर के आया हुआ है। संस्थान के तरफ से, हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, संस्थान के तरफ से आपको उचित सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा, ठीक ना? और इलाका में आपका नाम होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए, बात को आगे बढ़ाता है। सुनो, अगला 20 मिनट और 25 मिनट करीब करीब एकदम मेरे साथ दे दो, हम तुमको फील करवा देंगे कि तुम साइंटिस्ट हो, तुमको फील करवा देंगे कि तुम क्या हो। तो देखो भाई, डायमेंशन फॉर्मूला का एक जो चौथा उपयोग है वो है क्या? एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल। मतलब जो आपका बीमीय सूत्र है वो रिसर्च के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। क्या करता है? रिसर्च के रूप में एक। अब देखो सुनो, शांति से बात नहीं करो। अब रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं? तो रिसर्च में खोज करते हैं और खोज में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम तुमको एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे छत से एक रस्सी बंधी है जिसका लेंथ है कितना, और इससे एक m मास का कोई बॉडी लटका हुआ है नीचे, ठीक ना? कितना? m मास का कोई एक बॉडी लटका हुआ है नीचे और ये पृथ्वी पर ही लटका हुआ है, ठीक ना? तो पृथ्वी पर इसका गुरुत्व त्वरण जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होता है और g होता है, और g का वैल्यू आपको पता होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना? अब देखो कि अगर हम इसको उठाए और यहाँ पे ला करके क्या किए, यहाँ पर ला करके क्या किए, इसको छोड़ दिए। यहाँ पर ऐसे उठाए यहाँ से और यहाँ ला करके क्या किए? छोड़ दिए। तो ये होगा क्या? यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ तक ही नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अब जब ये यहाँ तक जाएगा तो तुमसे देखो कि एक बार ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक वापस लौटने में इसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। इसी समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल। अब देखो कि तुमको ये पेंडुलम दे दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम।
और इस पेंडुलम से एक m मास का बॉब लटका हुआ है और कहे कि आप बताइए कि इसका आवर्त काल कितना होगा। तुम बचपन में कभी आम के पेड़ में झूला लगा के झूले हुए हो? नहीं झूले हुए हो? नहीं झूले हो तो आज जाके झूल लेना। सुनो, अब सुनो क्या बताते हैं, अब सुनो क्या बताते हैं कि अब इसके आवर्त काल पे अगर तुम झूला पर झूले हुए हो तो तुम ये नोटिस किए होगे कि रस्सी जितना लंबा होगा उतना ज्यादा दूर झूला जाता है और आगे भी उतना दूर जाता है, और उसमें समय भी उतना ही अधिक लगता है, और उसमें समय भी उतना ही। मतलब अगर बात करें आवर्त काल का, तो आवर्त काल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रोप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये कहां से पता चला? रिसर्च से, झूला झूल रहे थे उससे। हो सकता है ये मानना हमारा गलत भी हो जाए, हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन ये देखे कि रस्सी जितनी लंबी होगी समय उतनी अधिक लग सकती है, या रस्सी जितनी छोटी होगी समय उतनी कम लग सकती है। इतनी बातों में कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज देखो कि अगर झूला पर कोई हल्का आदमी बैठा हुआ है, सुनिए, अगर अगर इस पर कोई हल्का आदमी बैठा हुआ है तो हल्का आदमी जल्दी जल्दी टिक 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 आ जा सकता है, लेकिन अगर कोई भारी आदमी रहे तो हो सकता है कि उसको अधिक टाइम लगे, आराम से जाएगा और आराम से आएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब ये भी देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी हमको ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हो, सही हो, ठीक ना। अब देखो कि अगर ये m मास है तो इस पर पृथ्वी नीचे की तरफ एक फोर्स भी लगा रही है mg, है ना, अधिक कस के नीचे खींचा जा रहा है, तो अधिक कस के अगर नीचे खींचा जाएगा तो आराम से ऊपर जाएगा और आराम से आगे जाएगा। इस पर भी टाइम डिपेंड कर सकता है। अगर इसी पूरे सिस्टम को उठा के लेके चले जाएं चांद पे तो जी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा, ये फोर्स घट जाएगा, तो जल्दी जल्दी आने जाने लगेगा कि नहीं। मतलब इस जी से भी इसका आवर्त काल प्रभावित हो सकता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है? जी भी हो सकता है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को और कुछ ऐसा लग रहा है जिस पर यह निर्भर कर सकता है इसका आवर्त काल? हाँ सर, रस्सी मोटा पतला रहेगा तब। रस्सी के मोटा पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। आप बताइए कोई चौथा चीज, मुझे तो नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से तो इसमें भी एगो गलती ये है। हो सकता है कि सारा गलत हो जाए, हो सकता है कि सारा सही हो जाए। तो जब हम किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसके एक एक पहलू पर विचार किया जाएगा, है ना। हम लोगों को इस पेंडुलम का जितना भी पहलू नजर आया, हर एक पहलू पे हम लोगों ने क्या किया? विचार किया। अब विचार किया भाई साहब, तो ये चीज सारा हमारा निकल के आया कि इसका जो टाइम पीरियड है ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी डिपेंड कर सकता है, और जी पर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक ना। ये मान के चलना है कि सराउंडिंग में किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, किसी भी तरह की रुकावटें नहीं है, हवा भी नहीं है, ठीक ना। नहीं तो हवा के प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन मैकेनिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं इसमें ये मान के चलते हैं कि अगल बगल में किसी तरह की रुकावटें नहीं है, और अगर हवा के कारण थोड़ी सी रुकावट आएगी भी तो वो बहुत कम रुकावट आएगी, जिसको एरर में हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि अगर इस तीनों टर्म को हम मिला के लिखें तो T प्रोपोर्शनल टू एल एम जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और तुम ये जानते हो बेटा कि जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, एल एम जी आएगा कि नहीं आएगा। अब इतनी चीजें हमको पता है, अब ये फॉर्मूला बन नहीं गया, हमको नहीं पता कि ये एल स्क्वायर होगा कि एल क्यूब होगा कि एल का पावर 5 होगा, ठीक ना। ये सब हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं क्या? मान लेते हैं क्या? लेट द पावर ऑफ, हिंदी में लिख दें क्या? लेट द पावर ऑफ एल एम एंड जी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? मान लेते हैं क्या कि जो t बराबर k का l टू दी पावर x है, m टू दी पावर y है, और g टू दी पावर कितना है? z है।
ये हम मान लिए क्योंकि हमको इसका पावर नहीं पता था कि फॉर्मूला में कितना पावर होगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही क्यों होता है, क्यूब भी तो हो सकता है, 4 भी तो हो सकता है। तो वो पावर हमको नहीं पता था तो हम क्या किए, इसका पावर मान लिए कि एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। अब देखो कि यदि यदि यह सूत्र यदि यह सूत्र बीमीय रूप से सत्य है, यदि यह सूत्र क्या है, बीमीय रूप से सत्य है, यदि यह सूत्र बीमीय रूप से सत्य है, बीमीय रूप से सत्य है, तो बीमीय रूप से सत्य होने के लिए भाई साहब तुमको ये पता होगा कि जो इस साइड का बीमा होगा वही बीमा के एल टू दी पावर एक्स, एम टू दी पावर वाई और जी टू दी पावर जेड का भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मान लो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, सुनिए, तो जो इधर का बीमा है वही इधर का भी बीमा होना चाहिए, है ना। अब देखो कि इसके बीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका बीमा कैसे निकाला जाए। तो इससे पहले आपको पता होगा कि ये एल जो है ये क्या है, लंबाई है, ये एम जो है आपका ये क्या है, द्रव्यमान है, और ये जी जो है आपका ये क्या है, त्वरण है। कैसा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। अब इतने चीजों पर हम लोग बात करके अपने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्या, कि लास्ट लाइन में जो मैंने लिखा है कि जो टी का बीमा होगा, के का तो कोई बीमा नहीं होना चाहिए, एल का जो बीमा होगा उसका पावर कितना, एम का जो बीमा होगा उसका पावर कितना, और जी का जो बीमा होगा उसका पावर कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो एल है लंबाई, एल है क्या, तो लंबाई का अगर बीमा लिखना है तो एम जीरो एल टी जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपको मास का बीमा लिखना है तो ये बताइए तो कि एम एल जीरो टी जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? और यदि आपको एक्सीलरेशन का बीमा लिखना है तो एम जीरो एल और टी माइनस टू लिख सकते हैं कि नहीं? एम जीरो एल और टी माइनस टू लिख सकते हैं कि नहीं? ये है किसका डायमेंशन, तुम्हारा एल का डायमेंशन, ये है किसका डायमेंशन, तुम्हारा एम का डायमेंशन, और ये है किसका डायमेंशन, तुम्हारा जी का डायमेंशन। इतना बात पता है? अच्छा, टी क्या है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल मतलब समय ही है, और समय के बीमा का अगर बात करें दोस्त तो समय का बीमा एम जीरो एल जीरो और टी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ कि इस सूत्र में अगर टी का डायमेंशन लिखना है तो एम जीरो एल जीरो टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका पावर कितना है? 1 ही है, कोई बात नहीं। अगर के का बात करिए तो छोड़िए उसको, और एल का बात करिए तो इसका डायमेंशन एम जीरो एल और टी जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? पावर कितना? अगर इस m का बात करें तो m एल जीरो, ठीक ना, और टी जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? इसका पावर कितना? और अगर इस g का बात करें तो m जीरो एल टी माइनस टू और इसका पावर z लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इतना बात। अब तुमको ये पता होगा कि अगर a b c का पावर x लिखें इसका मतलब a टू दी पावर x होता है, b टू दी पावर x और c टू दी पावर भी, है ना। अगर मान लो कि यहाँ 1 1 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको 1 इंटू एक्स, इसको भी 1 इंटू एक्स, इसको भी 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? अगर 2 रहता तो 2 इंटू एक्स लिखते, 3 रहता तो भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर अगले स्टेप में ये जो एम जीरो एल जीरो और टी है इसके जगह पर आप के टाइम्स एम का पावर 0 इंटू एक्स लिखेंगे कि नहीं? एल का पावर 1 इंटू एक्स और टी का पावर भी 0 इंटू एक्स लिखेंगे कि नहीं? अब देखो यहां से मैं गुना कर करके नहीं लिखूंगा, y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m का पावर 1 इंटू वाई वाई, एल इंटू जीरो जीरो और t इंटू जीरो। ऐसे यहाँ z पे करोगे तो m को 0 से करोगे तो 0 ही रह जाएगा, l का पावर कितना हो जाएगा और t का पावर हो जाएगा -2z। इतना में कोई दिक्कत है? अब देखो तुमको ये पता होगा कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं भाई? जोड़ देते हैं एक्सपोनेंट में। तो जब मल्टीप्लीकेशन में पावर को जोड़ना है
तो यहां देखिए तो m का पावर 0, l का पावर x और t का पावर कितना, यहाँ पे m का पावर कितना y, l का पावर कितना 0 और t का पावर कितना, और यहाँ पे m का पावर 0, l का पावर z और t का पावर कितना -2z। इतना में कोई दिक्कत है? अब देखो कि अगर इसको एक साथ लिखें तो m का पावर यहाँ पर 0, यहाँ पर y और यहाँ पर 0, तो m का पावर 0 प्लस y प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं? सारा गुना में है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। l का पावर अगर लिखना है तो यहाँ x है, यहाँ 0 है और यहाँ z है, तो x प्लस 0 प्लस z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अगर t के पावर का बात करें तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ -2z है, तो 0 प्लस 0 -2z लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि इधर का तो डायमेंशन वही है, m0 l0 और t, m0 l0 और, तो इस m0 l0 और t के बदले में आप यहां ध्यान से देखिए तो कि जो डायमेंशन आएगा वो m टू द पावर 0 प्लस y प्लस 0 कितना हो जाएगा, l का पावर कितना हो जाएगा और t का पावर कितना हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों तो बराबर होने का मतलब m का पावर जितना यहाँ उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब y बराबर कितना, l का पावर यहाँ जितना उतना ही यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब कि x प्लस जेड बराबर भी कितना, और z का पावर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो इतना पावर कितना है और यहाँ कितना है, इसका मतलब हुआ कि -2z बराबर कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ से 3 इक्वेशन है और इस 3 इक्वेशन से, सुनिए यहाँ 3 इक्वेशन भी है और इस 3 इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल भी है x y z। इसको सॉल्व करेंगे तो x y z का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखो क्या है तुम्हारे पास, y बराबर 0 है, x प्लस z बराबर और -2z बराबर, यहां से देखो तो z बराबर -1/2 आ जाएगा, यहाँ z का वैल्यू डाल दो, x प्लस -1/2 जैसे ही डालोगे इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ तो y बराबर 0 मिला ही हुआ है, तो y का भी वैल्यू मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया। और अब याद करो कि जो पीछे तुम्हारा फॉर्मूला था, जो पीछे तुम्हारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, t बराबर k l x m y z, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इस कहानी में जब हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाएंगे तो जो अपना समीकरण 1 था भाई साहब, जो अपना समीकरण 1 था वो क्या था, t बराबर k टाइम्स l टू द पावर x m टू द पावर y और g टू द पावर, इसका मतलब इस t बराबर k, l का पावर x का मतलब कितना, m का पावर y का मतलब कितना, और z का पावर -1/2 का मतलब कितना, z का पावर -1/2 मतलब g का पावर कितना, -1/, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब देखो हम लोग पीछे क्या क्या माने थे कि आवर्त काल लंबाई पर निर्भर कर सकती है, द्रव्यमान पर निर्भर कर सकती है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर, मान तो लिए थे लेकिन m पर निर्भर नहीं कर रही है। क्यों कि m का बीमा कह रहा है क्या कि भाई हम 0 आ रहे हैं, मतलब m नाम का कोई चीज इसमें, ये मानना हमारा गलत हो गया था। तो अगर एक्स्ट्रा भी मान लेंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, अगर एक्स्ट्रा भी मान लेंगे तो वो ऑटोमेटिक। अब देखो यहाँ t बराबर k टाइम्स l का पावर आधा का मतलब, सॉरी l का पावर आधा का मतलब √l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो बाद में लिखेंगे, अभी l का पावर आधा ही लिखते हैं। m का पावर 0 का मतलब, और g का पावर आधा माइनस में है तो अगर ऊपर आ जाएगा तो ऊपर प्लस में 1/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो कि यहां से जब लिखोगे तुम t बराबर, तो t बराबर k टाइम्स √l बाई √g होगा कि नहीं? अगर अच्छे से लिखोगे तो एक ही छाता में दोनों l और g को बंद कर दोगे कि नहीं? बन गया ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम पीरियड का, किताब में जाके पढ़ लेना। अब देखो इस k के बारे में, तो k क्या है, एक नियतांक है। k क्या है, एक, तो नियतांक का वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कैसे? तो बार बार क्या करता था, देखो देखा क्या कि 1 मीटर का एक रस्सी लगाया और इसमें 1 kg के बॉडी को बांध दिया और इसको छोड़ा,
तो देखा कि यहां से गया और फिर वापस आया, तो इसमें टाइम देखा ये कितना लगा, करीब करीब 3.14 सेकेंड, करीब करीब कितना लगा 3 अगर इस लंबाई को बढ़ा देता था तो ये टाइम भी क्या करता था, वेरी करता था। तो क्या किया जाता है ना, मान लीजिए कि एक लंबा 1 मीटर रस्सी टांगे, इसमें बॉब बांधे और छोड़े, देखे फिर कितना देर आया, स्टॉप वॉच शुरू, देखे कितना, किसी बार 3.10 सेकेंड में, किसी बार 3.16 सेकेंड में। क्यों कि गलतियां होगी दबाने में, कई बार पहले दबाएंगे, कई बार बाद में दबा देंगे, होगा कि नहीं, आदमी है ना, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गलतियां होगी। अब क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को हजारों बार करेंगे, लाखों बार करेंगे, और हर एक डाटा को ऑब्जर्व करके एक एवरेज डाटा निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला क्या कि जो के का वैल्यू है वो देखो ये वैल्यू पाई के बराबर में होता है, ठीक ना। तो एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये के का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 पाई के बराबर में आ रहा था। क्यों कि जो इसका टाइम आ रहा था वो 6.28 सेकेंड के आसपास में आ रहा था। और इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 इंटू 3.14 के बराबर में, और ये क्या होता है पाई, तो ये कितना 2 पाई के बराबर में आया। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि इस कांस्टेंट का जो है सो वैल्यू कितना होगा, 2 पाई। कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक ना। एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चलता है कि इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई। तो कहीं भी दुनिया में कोई भी कांस्टेंट हो, इसका वैल्यू डायमेंशन से पता, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। तो भाई साहब इस के का वैल्यू जब इसमें डाल दोगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जे, और यही फॉर्मूला हो जाता है टाइम पीरियड का। नेट पे सर्च करके देख लो। तो कैसे रिसर्च किए इस पर, डायमेंशन फॉर्मूला से पूरा रिसर्च किए, और डायमेंशन फॉर्मूला से रिसर्च करके हमको इस बात का पूर्ण रूप से पता चल गया कि टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो ये था क्या, डायमेंशन फॉर्मूला का एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग उपयोग। क्या कि भाई हम ही साइंटिस्ट थे, मान लो हमको कुछ नहीं पता था, फॉर्मूला फॉर्मूला पता था क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कहीं रटे थे क्या, नहीं रटे थे। अब नहीं रटे थे तो हम क्या किए, एक बॉब को टांगे और उसके टाइम पीरियड को देखना शुरू किए। तो हम ऑब्जर्व ये किए, 3-4 बातें ऑब्जर्व किया। क्या कि पहला लेंथ पर डिपेंड करेगा, देख लो क्या क्या दिखा था। पहला दिखा था क्या कि ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा मास पर भी हम लोगों ने सोचा हो सकता है डिपेंड करे या नहीं करे, ये अपने बस की नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगा कि कर सकता है, तो जैसे ही शक होगा यहां डाल देंगे। तीसरी चीज क्या देखे कि गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर सकता है। इन तीनों चीजों को लेके आए, मिलाए, देखे भाई ये कहानी है। अब इतना तक तो हमको पता चल गया कि LMG पर ये डिपेंड कर सकता है, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि हाँ L का पावर कितना होगा, M का पावर कितना होगा और G का पावर, मान लिए कि इसका पावर कितना होगा, एक्स वाई और जेड, यहां पर पावर डाले, इसी को मान लिए इक्वेशन 1। अब हमको अपने ऊपर में भरोसा है कि मैंने जो फॉर्मूला बनाया वो कैसा है, सही है। अब सही है तो इसको डायमेंशन वाले मशीन से निकालेंगे कि अगर सही है डायमेंशनली तो जो टी का डायमेंशन होना चाहिए वही इसका भी डायमेंशन होना चाहिए। अब इसी डायमेंशन के फॉर्मूले पर लाए, और इसी डायमेंशन के फॉर्मूले पर जब लाए तो सारे का डायमेंशन मैंने लिखा और सॉल्व किया, तो ये 3 इक्वेशन निकल के आया। और इसी तीनों इक्वेशन को जब फिर से हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि हमारे पास y का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू हाफ आ रहा है और z का वैल्यू -हाफ आ रहा है। तो y का वैल्यू 0 आने का मतलब ये हुआ कि जिस क्वांटिटी का पावर y है वो पावर फॉर्मूला में मौजूद नहीं रहेगा, उस पर कोई निर्भरता नहीं है। इसका मतलब मास का पावर y माने थे, मास हट गया, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, इस पर निर्भर नहीं किया। इसको सॉल्व किए, ये फॉर्मूला आया। अब बात रह गई किसकी, के की। तो के के बारे में कैसे पता किए, 1 मीटर का रस्सी टांगे, यानी L का वैल्यू भी 1 और G का वैल्यू भी कितना 1 लिए, ठीक ना। ये देखा गया कि L/G का वैल्यू कितना लिया जाए, 1 लिया जाए। अब इसी पर क्या किए कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे, बार बार देखे कि कितना पड़ जाता है, कितना पड़ जाता है। 1 मीटर का रस्सी टांगेंगे और टाइम पीरियड ऑब्जर्व करेंगे, जी का वैल्यू पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए तो बहुत बार ऑब्जर्व किए, तो बहुत बार ऑब्जर्व करेंगे तो क्या घड़ी देखेंगे 2 सेकंड में आ गया, 3 सेकंड में आ गया। तो कई बार ऐसा होगा कि हमको मेजर करने में क्या आ जाएगी, गलतियां हो जाएगी। क्या कई बार 2 सेकंड पहले दबा दिए, कई बार 2 सेकंड बाद में दबाए स्टॉप वॉच को,
तो इसमें बहुत सारी एरर्स आएगी, लेकिन सारा डाटा ये देखोगे कि आसपास में ही आएगा। तो अगर हम 1000 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करें और सबका एवरेज ले लें, तो एवरेज ले लेंगे तो एक एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कि नहीं। मान लो कि इस क्लासरूम में हम सबको बोले कि कल डंडा काट के लाना, क्या लाना, अपने अपने घर से एक डंडा बना के लाना, और उस डंडा का लंबाई कितना होना चाहिए, 1 मीटर। अगले दिन जब तुम लोग आओगे तो ये बताओ कि तुम्हारे डंडे की लंबाई सबकी 1 मीटर होगी क्या? किसी का 0.1 सेंटीमीटर कम होगा, किसी का 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन सबका एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी तरीके से डाटा मेजर करने में हमसे थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकती है, लेकिन जब सबका हम एवरेज ले लेंगे तो एक एग्जैक्ट डाटा आ गया है। अब जब वो एग्जैक्ट डाटा आया तो इस डाटा को देखा गया क्या कि ये 2 पाई के बराबर में है, और 2 पाई के बराबर में है तो कांस्टेंट के जगह जैसे ही 2 पाई डाले ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर आप ग्रेविटेशन में प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे तो प्लैनेटरी मोशन में आप ये टाइम पीरियड किसी प्लैनेट का पढ़े होंगे क्या, जैसे चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में करीब 27 दिन का समय लगता है, तो ये चंद्रमा का टाइम पीरियड हो गया। पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे के करीब में लगता है, तो ये पृथ्वी का टाइम पीरियड हो गया। अब जब तुम वहां पर ये पढ़ोगे तो इसी में तुम पढ़ोगे कि ऐसा ही टर्म उसके भी टाइम पीरियड का आता है, 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी। अब ये आर क्या होता है, तो इस आर के बारे में कहेगा क्या कि आर के बारे में कहेगा क्या कि अगर यहाँ पे सन है और सन से ये अर्थ है पृथ्वी का और इसका मास मान लो ms है, मास ऑप्शन, ठीक ना। तो इसके बारे में कहेगा कि अगर यहां से यहां तक का एक एवरेज डिस्टेंस r है, मान लो r1 r2 कुछ भी है, ऐसे डिस्टेंस बदलता रहता है इलिप्टिकल पाथ पे, तो कहेगा क्या कि अगर इस सब का एवरेज डिस्टेंस r है तो इस प्लैनेट को इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है t बराबर 2 पाई रूट अंडर l के जगह पर हो जाता है r और नीचे कितना g। समझ में आया बात। यही कहानी आपकी पूरी की पूरी कहानी ग्रेविटेशन में भी पढ़नी है, और इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला का उपयोग का ये कहानी समाप्त हो गया। कल हम डायमेंशन फॉर्मूला को फिनिश करेंगे और यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के चैप्टर को यहीं पर फिनिश किया जाएगा। और जब आप लोग सरस्वती पूजा के बाद हमसे मिलेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, वेक्टर्स शुरू किए जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए काफी है। बोलो।